Hi everyone, welcome back to my channel. I'm Abhenya Menon, your style transformation coach and a color analysis expert. And today it's all about Indian wear and the style that's going to make you look very aged. बहुत बार होता है हम young girls को देखते हैं and वो थोड़े से अपने age से ज़्यादा बड़े लगते हैं, and that was all thanks to the wrong styling they do, the styling mistakes they do. So today we'll just sit back, talk about all those notions which you need to avoid so that your Indian wear looks absolutely graceful, feminine. ऐसा कुछ नहीं है कि हमें अपने एज के हिसाब से कपड़े पहनने हैं या एज से ऊपर के कपड़े पहनने. इट शुड बी अप्रोप्रिएट एज पर योर बॉडी, योर फीचर्स, द कलर्स विच यू आर वेयरिंग. तो ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं फॉर योर ओवरऑल स्टाइलिंग. एंड लेट्स गेट इनटू द वीडियो. पहला सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है द राइट कलर. देर आर सो मेनी कलर्स दैट आर ऑलवेज ड्रेनिंग यू, दैट्स नॉट वर्किंग फॉर यू, एंड वो कलर्स आपको बहुत ज़्यादा मेच्योर दिखाते हैं. देर आर सर्टन कलर्स लाइक चारकोल एंड ग्रे विच इज़ नॉट एवरीबडीज कप ऑफ टी, एंड जब आप पहनते हो इट मेक्स यू लुक वे ओल्डर. सो फाइंड द राइट कलर्स फॉर यू, गेट योर कलर एनालिसिस डन एंड नो वॉट वर्क्स द बेस्ट फॉर यू एज पर द सारी कॉम्बिनेशन, सलवार कमीज कॉम्बिनेशन, मोनोक्रोम और टोनल ड्रेसिंग. ये सब में आपके कलर एनालिसिस आपको बहुत वर्क करेगा. Next very important thing is always wearing the same style or outdated style. With time, trends and style keeps changing, but you should have certain styles with you that complements you beautifully. Could be a neckline, could be the length of your kurta, could be the blouse style. Everything adds on to the beauty of your Indian wear. अगर आप आज भी 3/4 स्लीव में कंफर्टेबल हो तो अपना पीछे का या आगे का गला थोड़ा सा एनहांस कर दीजिए टू मेक इट लुक गर्ली एंड फेमिनिन. अगर आप स्लीवलेस पहनते हो तो मेक श्योर यू कैन एड लिटिल शर्ट कॉलर्स टू मेक इट मोर ग्रेसफुल, यूथफुल, समथिंग लाइक दैट. कीप हैविंग दैट चेंज और डोंट ऑलवेज स्टिक टू वन स्टाइल बिकॉज वो आउटडेटेड लगता है, फिर वो ग्रैंडमा और मम्मी वाली फीलिंग आने लग जाती है. अवॉइड इट. फॉर एग्जाम्पल, देर इज अ थिंग कॉल्ड डोरी. अगर आज भी आप वो नीचे लटकन के साथ डोरी डालते हो तो आप बहुत ही पुराने और एज्ड लगते हो. उसके बदले क्या कर सकते हो, आप रिबन्स लगा सकते हो, पतली सी सैटिन की डोरी फिक्स कर सकते हो, उसमें अटैच करके रख सकते हो. सो इट एड स्टाइल. यू कैन ऐड दोज पर्ल के लेसेस होते हैं, पर्ल के लेसेस आप ऐड कर सकते हो ताकि आपकी फिटिंग भी बनी रहे और साथ साथ आप फेमिनिन और अपने एज अप्रोप्रिएट लगो. So that also helps. So always learn new things while getting your blouses stitched, your suit stitched, and you will never look in a bad way. नेक्स्ट थिंग इज अ रॉन्ग कुर्ता लेंथ. सो बहुत बार ऐसा होता है अगर आप बहुत छोटी हाइट के और आप बहुत ही नीचे एंकल लेंथ कुर्ती बनवा लेते हो तो इट मेक्स यू लुक नॉट वेरी ग्रेसफुल. सो मेक श्योर कि आपकी कुर्ती की लेंथ अपने ट्रेंड के हिसाब से हो, स्टाइल के हिसाब से हो, आउटडेटेड ना हो. एंड दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग व्हेन यू आर वेयरिंग कुर्ता सेट्स. जब साड़ी की बात आती है तो प्रिंट एंड पैटर्न्स बहुत मैटर करता है. बॉर्डर कितना मोटा रख रहे हो, आप साड़ी किस लेंथ पे पहन रहे हो, ज्यादा ऊंची है ज्यादा नीची है, इससे भी आपका स्टाइल बहुत आउटडेटेड लग सकता है. नेक्स्ट mistake, heavy accessorizing. With time, people have realized that elegance and minimalism adds a lot of grace and youthfulness to your overall look. तो अगर गले का भी, कान का भी, सर का, माथा पट्टी, everything you're wearing, what's the point? You're going to look very outdated, you're going to look very mature, and it's not going to add any grace. So what you can do is सिलेक्ट वन पीस ऑफ ज्वेलरी जो आपका एक हीरो पीस होगा और उसके साथ आप अपने ड्रेसेस पहना करें, अपने इंडियन वेयर पहना करो एंड आप बहुत स्मार्ट लगोगे. डोंट overdo it. Overdoing is what causing your outfit or the style to look outdated. नेक्स्ट पॉइंट इज फैब्रिक चॉइसेस. अगर आप छोटी हाइट की हैं या आप लंबी हैं, मोटी हैं, प्लस साइज हैं, जो भी है, आपका फैब्रिक चॉइस भी बहुत हद तक डिफाइन करता है. जब आप बहुत भारी फैब्रिक पहनते हो या बहुत ज़्यादा एम्ब्रॉयडरी वाला फैब्रिक पहनते हो या बहुत ही कलर ऐसे मेच्योर कलर्स पहनते हो, ऑब्वियसली इट्स गोइंग टू मेक यू लुक वे एज्ड. आप क्या करोगे, पतली बॉर्डर्स डाल सकते हो, लाइट ब्यूटीफुल कलर्स, गर्ली कलर्स पहन सकते हो, फिर उसके बाद आपके प्रिंट्स एंड पैटर्न्स आप छोटे वाले रख सकते हो. तो उससे क्या होता है, इट एड्स लॉट ऑफ यूथफुलनेस टू योर लुक. सो हमेशा अपने लुक को अपनी पर्सनालिटी के साथ, अपने स्टाइल के साथ अलाइन करके ही आप चलें, तब जाके आपका इंडियन वेयर बहुत स्मार्ट लगेगा. नेक्स्ट, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ हो ही नहीं सकता, आपका फुटवेयर चॉइस. ऑलराइट लेडीज, अगर इफ यू आर वेयरिंग अ वेरी ब्यूटिफुल सूट, इफ यू आर वेयरिंग अ वेरी ब्यूटिफुल साड़ी एंड आप नीचे प्लेटफॉर्म हील्स पहन रहे हो, मोटे मोटे वेजेस पहन रहे हो, या वो गंदी से मोटे स्ट्रैप वाली सैंडल पहन रहे हो,
आई माइट यू माइट फील ऑफेंडेड कि मैंने उसको गंदा क्यों बोला, क्योंकि वो आपके लुक को खत्म कर देता है. वेन एवर यू आर वेयरिंग साड़ी सूट्स, आपका एक मेजर एजेंडा होगा राइट फुटवेयर. हील्स डालें, पॉइंटेड टो हील्स डालें, थिन स्ट्रैप वाले हील्स डालें. दे एड so much grace to your overall look. Please avoid wearing mote, chunky heels, chappals. They look very outdated. And I don't like that to happen with you. इंपॉर्टेंट पॉइंट है ट्रेंड वर्सेस पर्सनल स्टाइल. कभी कभी आपका पर्सनल स्टाइल आउटडेटेड होता है एंड आप कुछ ट्रेंडी चीजें पहन के आप अच्छे लगते हो. सेम गोज फॉर दैट कि कभी कभी ट्रेंडी चीजें भी आप पे शायद सूट ना करे. सो यू हैव टू फाइंड अ मिडिल ग्राउंड कि अपना आपका अपना स्टाइल भी उसमें हो और आज का ट्रेंड भी हो, एंड यू आर नॉट लुकिंग सुपर एंड आउटडेटेड. एवरीथिंग हैज टू कम टुगेदर. सो मेक श्योर, जैसे अभी मेरा पर्सनल स्टाइल ये होता है कि मैं गले में कुछ नहीं पहनती हूँ. मैं भले ही इयररिंग्स डाल लूँ, मेरे हाथों में वॉच होगे, रिंग्स होंगी, ब्रेसलेट होगा, आई डोंट लाइक समथिंग ऑन माई गला. सो वेन आई एम वेयरिंग इंडियन वेयर ऑल्सो, तो मैं बहुत कम नेकलेसेस पहनती हूँ. मेरा मेजर फोकस इयररिंग्स होता है, मेजर फोकस हेयर और मेकअप होता है. दैट्स वॉट पीपल हैव स्टार्टेड आइडेंटिफाइंग मी विथ. तो आपका भी वैसा ही होगा कि आपके कुछ चीजें होंगी जो आपको बहुत पसंद है, वो आप अपने हर लुक में रखोगे, और कुछ चीजें आप नहीं डालते, आप कंफर्टेबल नहीं फील करते हो. तो इस चीज का अपने ध्यान रखना है. हमेशा ट्रेंड में नहीं जाना है, हमेशा जो दूसरे पहन रहे हैं वो नहीं पहनना है. अपना स्टाइल ढूंढो और अपने स्टाइल के हिसाब से आप तैयार हो. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दैट मेक्स यू लुक वेरी एज्ड, आउटडेटेड एंड नॉट इन सिंक विथ योर ओन स्टाइल इज नो कलर हार्मनी. आपने दुपट्टा कुछ और कलर का पहना है, कुर्ता कुछ और है, पजामी मैच नहीं हो रही है, या साड़ी ब्लाउज का कॉम्बिनेशन मैच नहीं हो रहा है, कुछ भी, मतलब फॉर द सेक ऑफ वेयरिंग, योर वेयरिंग हैंड बैग ले लिया, शूज पहन लिए, ज्वेलरी पहन लिया, बट एक में भी मैचिंग नहीं है, एक में भी हार्मनी नहीं है. अब मैचिंग का मतलब ये नहीं है कि ऊपर से नीचे सारा कुछ अब ग्रीन, अपने ग्रीन साड़ी पहनी है, ग्रीन चप्पल, ग्रीन बैग, ग्रीन मेकअप, ग्रीन ज्वेलरी, एवरीथिंग ग्रीन. नो, दैट इज ऑल्सो एब्सोल्युटली रॉन्ग. You should know what color is going well with that and which color to make combinations with, and that is what color analysis helps you with. So आपको combinations पता चलेंगे. आज के डेट में Pinterest है, आज के डेट में इतने सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहां आपको स्टाइलिंग के बारे में बहुत चीजें पता चल जाती हैं. मेरे चैनल में ही बहुत बार मैंने कलर कॉम्बिनेशंस के बारे में बताया है, यू कैन चेक दैट आउट. बट मेक श्योर दैट योर कलर्स आर इन हार्मनी. These were some very important points so that your Indian wear look graceful and classy all the time you wear. Don't look dated, don't look aged, don't look like a grandma. Be yourself, find the right styles and look good. If you're still struggling to find what works well for you, you can DM us in Instagram, and we will find the right style for you. We will do a style transformation for you, help you with colors, and that's how the new version aapka bahar aayega. If you like this video, please drop a heart, like, and do share with women who are still struggling कि अपने style को हम कैसे पहचाने, क्या पहने. And I will see you in my next video. Bye bye and take care.